बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेपर देखें, फॉल 2021 इको 401। इसका ये क्वेश्चन है, प्लीज़ ड्राइव एन OLS एस्टिमेटर फॉर बीटा यूजिंग मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए से आपने बीटा ड्राइव करना है। इसके लिए आप आपकी ये बुक है, इसमें अपेंडिक्स बी पे आ जाएँ, पेज नंबर 918। तो यहाँ पे आपकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ट्रांसपोज़ की। सबसे पहले तो आपने ट्रांसपोज़ की प्रॉपर्टीज़ को समझना है कि ये ट्रांसपोज़ आपने कैसे लेना है। ये आ गया, ये 919 पर है ट्रांसपोज़ की प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे रीड करें कि जब ब्रैकेट हो और वहाँ पे आपने ट्रांसपोज़ लेना हो तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगी और किस तरह से ये सारी मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, ये भी ट्रांसपोज़ ये सारा। इसके बाद नेक्स्ट आपने इसी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी डेरिवेटिव्स की, ये आपने देखनी है। ये दी हुई हैं पेज नंबर 925 पर। तो 925 पे हम जाते हैं, 24, ये 25। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी डेरिवेशन की, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में आपने डेरिवेटिव्स कैसे लेनी है ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप कवर करें। इसको कवर करने के बाद, ये सीखने के बाद फिर आप आएँ कि मैट्रिक्स नोटेशन में आपने सारा कुछ कैसे लिखना है। आपका जो डेटा है ये पेज नंबर 927 पर, ये के वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया आपका। ये आपका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके, यानी आपकी 100 एंट्रीज़ हैं। अगर n 100 है तो ये 100 एंट्रीज़ आप इस तरह लिख सकते हैं। इसको फिर आप मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 931 पे, जहाँ पे आपने इसकी जो डेरिवेशन है OLS की वो आप करेंगे। ठीक है, पेज ये OLS एस्टिमेशन। ठीक, ये एस्टिमेशन आप करेंगे यहाँ पर। तो ये आप देख लें कि आपने u प्राइम लेना है यहाँ पर, और u प्राइम को या u प्राइम को u से मल्टीप्लाई करेंगे हेड को, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आएगी तो इसके बाद आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। वो डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं दी हुई, और इसने सिर्फ उसका एक रेफरेंस दिया है कि इसकी डेरिवेटिव का प्रूफ हमने दिया है सेक्शन CA2। ये है CA2। ठीक है, यहाँ पर उसने लिख दिया CA2 में इसका प्रूफ दिया हुआ है। आप वहाँ जाके प्रूफ चेक करें, और प्रूफ चेक करने के बाद फिर आगे आप इसको ड्राइव करना शुरू कर दें, तो आपके पास ये फाइनल जो हैं वो आपके पास आंसर आ जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये आपका फाइनल जो है C311 इक्वेशन या मैट्रिक्स फॉर्म है। अब जो डेरिवेटिव है वो दी हुई है CA2 में। वो डेरिवेटिव हम देख लेते हैं। 9, ये पेज नंबर आपका है 956। ठीक है, 956 पर ये डेरिवेटिव दी हुई है इसने कि मैट्रिक्स फॉर्म में डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव आपने इस तरह से लेनी है, आपने शामिल करनी है डेरिवेटिव खुद से, क्योंकि ये आखिर में दी हुई है, वहाँ उस पेज पे नहीं दी हुई। तो ये इस तरह से आपकी जो है ना, आप इसको ड्राइव कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में OLS एस्टिमेटर को। अब ये सारा काम मैंने एक पेपर पे आपके लिए करके रखा हुआ है ये। ठीक है, यानी बजाय इसके कि आप खुद से एक एक पेज पे जाएं, ठीक है, उधर से आप पढ़ें, रीडिंग करें सारी, आपको ये समझ आएगी कि इसकी जो प्राइम है इस ब्रैकेट के बाहर हो तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करना है, ये सारा कुछ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये u हैट आ गया, u हैट प्राइम, और इसके बाद u हैट, यहाँ u हैट एक मिसिंग है, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, आपको पता है u हैट होता है इधर। तो आपके पास ये चीज़ आ गई, और उसको आपने फिर ये ओपन किया, जो प्राइम के रूल्स हैं ट्रांसपोज के मैट्रिसेस के वो आपने लगाए, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास जब आ जाएगी तो ये देख लें, ये वाली इक्वेशन मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। आपने फिर इस इक्वेशन की ये डेरिवेटिव ली। ठीक, डेरिवेटिव आप लेंगे तो इस पे डेरिवेटिव के आप रूल्स लगाएंगे, तो आपके पास जो डेरिवेटिव आएगी वो डेरिवेटिव आपके पास ये आएगी। इसको आपने, ये डेरिवेटिव है, इसको आपने 0 के इक्वल कर दिया, और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया, तो आखिर में आपके पास ये आंसर आ गया। ये है आपका असल आंसर के मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कैसे करना है। और मैंने जो आपके पुराने नोट्स देखे हैं, आपके सीनियर्स ने भी आपको दिए, जो भी है उसमें कहीं भी इस तरह सॉल्व नहीं किया हुआ, तो ये इसका असल आंसर है। आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। थैंक यू।